नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में वहाँ की जो झीलें हैं वो लगातार ग्लेशियर पिघलने की वजह से अपना आकार बढ़ाती जा रही हैं और इससे जो है प्रलय की संभावना बढ़ गई है। जो झीलों के आसपास जो भी घर बने हुए हैं, आशंका है कि वो इन झीलों में डूब ना जाए। ऐसा हाल ही में जो एनजीटी है उसकी तरफ से नोटिस जारी किया गया है। नोटिस को लेकर के गंभीरता है और इसी वजह से ये न्यूज़ जो है चर्चा में आई है। तो चलिए इसे समझ लेते हैं, मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बात करें खबर की, तो हिमाचल में प्रलय, अचानक क्यों बढ़ने लगा झीलों का आकार, भूस्खलन और बाढ़ का इससे खतरा बरकरार है। बात करते हैं खबर के प्रमुख बिंदुओं की, तो हिमाचल में मौजूद जो ग्लेशियर हैं उनके पिघलने से इस क्षेत्र में मौजूद झीलों का आकार जो है तेजी से बढ़ रहा है। इन ग्लेशियर झीलों के लगातार विस्तार से उत्तर भारत में प्राकृतिक आपदाओं का बेहद खतरा है वो बढ़ गया है। ऐसे किसी विनाशकारी खतरे से शंकित राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी ने ग्लेशियर झीलों के विस्तार से जुड़े एक मामले में केंद्र सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया है। यानी लगातार ग्लेशियरों के पिघलने से झीलों का आकार जो बढ़ता जा रहा है उससे हो सकता है कि बाढ़ और भूस्खलन जैसी जो प्राकृतिक आपदाएं वो बढ़ जा रही हैं। और इसी को लेकर के जो राष्ट्रीय हरित जो प्राधिकरण है उसने केंद्र सरकार को और अन्य को जो राज्य सरकार हैं उनको नोटिस जारी किया है। ग्लेशियर झील से बाढ़ का खतरा है, यानी भारत में 67 पर्वतीय झीलों की पहचान की गई है और जिनकी सतह में 40% से अधिक की वृद्धि हुई है। इन्हें संभावित ग्लेशियर झील से बाढ़ के लिए उच्च जोखिम श्रेणी में रखा गया है। यानी भारत में लगभग 67 पर्वतीय झीलें हैं जिनमें 40% से ज़्यादा जो है पानी की वृद्धि हो गई है ग्लेशियरों के पिघलने की वजह से। और इसी वजह से संभावित जो ग्लेशियर झील है और बाढ़ के लिए जो उच्च जोखिम की श्रेणी है उसमें इन झीलों को रखा गया है। आप समझ लेते हैं किन किन प्रदेशों के लिए इससे बहुत ज़्यादा खतरा है, उसकी बात कर लेते हैं। तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की झीलों में सबसे ज़्यादा फैलाव आया है। और एनजीटी ने बढ़ते तापमान के कारण पिछले 13 वर्षों में ग्लेशियर झीलों में लगभग 10.81% की वृद्धि देखने वाली एक समाचार रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। यानी जो पर्वतीय क्षेत्र हैं जैसे कि लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है, इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में झीलों ने अपना आकार जो है बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। और इसी को लेकर के बढ़ते तापमान के कारण एनजीटी ने बीते 13 वर्षों में 10.81% वृद्धि दिखाने वाले जो समाचार हैं जिनमें बताया गया है कि 10.81% इस झील में वृद्धि हुई है, उस झील में वृद्धि हुई है, इस पर जो एनजीटी है उसने स्वतः ही संज्ञान लिया है। अब इससे क्या हुआ है कि बड़ी ग्लेशियर झीलें हैं उनका निर्माण इससे होता जा रहा है। नदियों में पानी अचानक बढ़ने पर बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं का खतरा है वो बढ़ गया है। और इसलिए भविष्य की चुनौतियों को अभी से देखकर हम सभी को सतर्क रहना चाहिए। एनजीटी ने कहा कि झीलों में अचानक पानी बढ़ने के खतरे से ग्लेशियर झील से बाढ़ यानी GLOF का खतरा है वो बढ़ गया है, जो निचले इलाकों के समुदायों, बुनियादी ढांचों व जैव विविधता के लिए विनाशकारी हो सकता है। यानी जिस तरह से पानी बढ़ रहा है, नदियों में पानी बढ़ रहा है अचानक और झीलों में पानी बढ़ रहा है, इससे झीलें जो अपना आकार बढ़ाती जा रही हैं और इससे बाढ़ और भूस्खलन जैसी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके खतरे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर के चुनौती है और खबरों के अनुसार सतर्कता जो रखनी चाहिए। अगर कोई क्षेत्र झीलों के या नदियों के किनारे है तो उसे खासकर इसके लिए सतर्क रहना चाहिए। यानी ग्लेशियर झीलों में जिस तरह से पानी बढ़ेगा और पानी ओवरफ्लो होगा तो उससे बाढ़ों की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा है। और ये जो निचले समुदाय हैं यानी जो झीलों के आसपास निवास करते हैं उनके लिए और बुनियादी ढांचे तथा जैव विविधता के लिए ये बहुत ज़्यादा विनाशकारी हो सकता है। हाल ही में एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य सेंथिल वेल की पीठ ने 19 नवंबर को अपने आदेश में कहा कि भारत में ग्लेशियर से बनी झीलों का सतह क्षेत्र 2011 से 2024 तक 33.7% तक बढ़ गया है। यानी भारत में जो ग्लेशियर झीलें हैं उनका आकार जो है 2011 से 2024 तक बीते 13 वर्षों में 33.7% बढ़ गया है। अब इससे क्या हो रहा है कि इससे उत्तराखंड समेत जो 5 राज्य हैं
और केंद्र शासित प्रदेश हैं वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। ग्लेशियर झीलों में सबसे उल्लेखनीय विस्तार उत्तराखंड समेत 5 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया है। रिपोर्ट में संभावित नुकसान को कम करने के लिए निगरानी बढ़ाने, पूर्व चेतावनी प्रणाली और बाढ़ प्रबंधन रणनीतियों में सुधार की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया है। यानी जिन जिन राज्यों में संभावना है कि इनमें बाढ़ और भूस्खलन जैसी संभावनाएं वो बढ़ सकती हैं इन ग्लेशियर झीलों की वजह से, उन प्रदेशों में निगरानी बढ़ा दी गई है, चेतावनी की प्रणाली है, उसके साथ साथ बाढ़ प्रबंधन जैसी जो रणनीतियाँ हैं उनमें तत्काल सुधार करने पर जोर दिया गया है। और एनजीटी का जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसके द्वारा इसके लिए नोटिस भी जारी किया गया है। यह मामला जैव विविधता अधिनियम, जल प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन का संकेत देता है। एनजीटी ने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव जीबी पंत, हिमालय पर्यावरण संस्थान के निदेशक और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया है। अदालत ने प्रतिवादियों या पक्षों को 10 मार्च को अगली सुनवाई से 1 सप्ताह पहले अपने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। एनजीटी ने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव जीबी पंत और हिमालय पर्यावरण संस्थान के निदेशक और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसको नोटिस जारी किया है। और अदालत ने कहा है कि प्रतिवादियों या पक्षों को 10 मार्च तक अगली सुनवाई से पहले ही 1 सप्ताह पहले ही अपने जवाब दाखिल करने होंगे, उसके बाद इस पर जो है सुनवाई की जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात की कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उनकी झीलें लगातार ग्लेशियरों के पिघलने की वजह से अपना आकार बढ़ाती जा रही हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खतरे की संभावना है। और इससे हो सकता है कि वहाँ पर बाढ़ बढ़ जाए और बाढ़ के साथ साथ भूस्खलन है वो बढ़ सकता है। और इससे झीलों के किनारे जो निवास करने वाली प्रजातियाँ हैं और जलवायु जो जैव विविधता है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा खतरा है। और इसको लेकर के एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य राज्यों की जो केंद्रीय प्रदूषण संस्थाएं हैं उनको नोटिस जारी किया है, जिसको लेकर के अदालत ने कहा है कि 10 मार्च तक अगली सुनवाई होगी, उससे 1 सप्ताह पहले ही जवाब दाखिल करें और उसके बाद इस पर जो है संज्ञान लेकर के सुनवाई की जाएगी। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे संबंधित अदर नोटिफिकेशन टेलीग्राम वीडियो, पीडीएफ्स और स्टडी मटेरियल के लिए आप इसके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। कंसीडर आईएएस इंस्टाग्राम पर भी है तो आप इसे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।